पापा मुझे याद है आपने कहा था जब तू बेटा 10वीं क्लास में अच्छे नंबर लेके पास होएगा तो तुझे अपने नगर के सबसे महंगे होटल में भोजन कराऊंगा। सबसे महंगे होटल में तुझे भोजन कराऊंगा यदि तू अच्छे नंबर लेके पास हुआ तो। पिताजी उस समय में पूरे स्कूल में नहीं पूरी स्टेट में नंबर 1 आया था तो आप मुझे होटल में लेके गए थे। होटल के मैनेजर से आपने कहा था 1 थाली भोजन चाहिए तो उसने कहा आप 2 लोग हैं 1 थाली क्यों? तो आपने कहा था कि मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि तू 10वीं क्लास से 10वीं कक्षा से अच्छे नंबर लेके यदि पास होगा तो तुझे दुनिया के अपने नगर के सबसे महंगे होटल में भोजन कराऊंगा। इसलिए साहब मेरे पास पैसे ही उतने हैं कि मैं 1 थाली के पैसे दे सकता हूं। मैं अपने बच्चे से वादा करके आया था मुझे नहीं करना भोजन मैंने अपने बच्चे को कराना है। तब उस होटल के मैनेजर ने कहा था थाली 1 नहीं थालियां 2 आएंगी। थाली 1 नहीं थालियां 2 आएंगी। पर इसका रुपया कौन भरेगा? तो मैनेजर ने कहा आपसे 1 भी थाली का पैसा नहीं लूंगा। मैं अपनी तनख्वाह से ये आज का भोजन आपको दोनों को नहीं जितने भी होटल में ग्राहक बैठे हैं सबको मेरी ओर से भोजन होगा। आज पार्टी होगी क्योंकि हमारे नगर का बच्चा पूरी स्टेट में नंबर 1 आया है। इसलिए मेरी ओर से सारी पूरी ग्राहकी को मुफ्त में भोजन चलेगा। आज की पूरी रोटी पूरा भोजन पार्टी में। याद है ना पिताजी आपको? पिताजी रोते हुए कहने हाँ बेटा मुझे सब याद है। मुझे सब याद है। पिताजी अब की घटना बताऊं। वही मैनेजर अब यहां इस देश में आए जिस देश में मैं रहता हूं। कुदरती मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उनके चरण छुए तो उसने कहा बेटा कौन हो? मैंने पहचाना नहीं तो मैंने कहा मैं बताता हूं अपनी पहचान। मैं वही गरीब बाप का बेटा हूं जो नंबर 1 आया था पूरी स्टेट में। तो आपने मेरे पास होने की खुशी में पूरे होटल के ग्राहकों को मुफ्त में भोजन बांटा था। तो उस मैनेजर का मन भर आया। उसने मुझे हृदय से लगाया है। आज वही सेठ एक कथा का आयोजन कराने के लिए जहां आए थे और उनको कथा करवाने के कारण मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने पूरी की पूरी कथा सुनी है। इसलिए पिताश्री इसलिए मैं दक्षिणा भेज रहा हूं कि जीवन में कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। पता नहीं कौन सी कथा के प्रभाव से मेरे संस्कार बदले। आपने पता नहीं कि कौन सी कथाएं सुनी थी या आपके मेरे दादा परदादा जी ने कोई कथाएं सुनी थी तभी तो मेरे ऐसे संस्कार बने। आज मुझे धन कमाने से इतना संतोष नहीं है जितना संतोष मुझे कथा सुन करके आपकी सेवा में संलग्न होने से संतोष प्राप्त हो रहा है। बस पिताजी अब चंद ही दिनों में मैं आपके चरणों में हाजिर हो जाऊंगा और बाकी की जिंदगी आपकी सेवा में बिताऊंगा।